Hello everyone, my name is Aparna. In the previous classes, we have completed differentiation and integration. Now we will move further in this chapter. देखते हैं फर्स्ट आपका टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन. व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ट्रैवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उस मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि सपोज कर लेते हैं कि किसी आप अपने बाइक से जा रहे हैं कहीं पर और आपने करीब 3 किलोमीटर जो वो है वो कवर किया. ठीक है, 3 किलोमीटर आप गए और आपको टाइम लगा करीब 2 मिनट का. ठीक है, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए जिसका जो लेंथ है वो 3 किलोमीटर का है और आपको टाइम लगा है 2 मिनट का. अब उसी टाइम से, ठीक है, आपको 2 मिनट का टाइम लगा और आपने जो स्पीड और आपकी जो वेलोसिटी थी, ठीक है, स्पीड वेलोसिटी जो भी आपकी स्पीड थी वो क्या थी, इक्वल थी. पूरे टाइम पे एक ही स्पीड पर आप गए हैं. फिर आगे के जो 3 किलोमीटर है वो उस वक्त भी आपकी जो स्पीड थी वो सेम थी. ठीक है, और टाइम भी जो आपको लगा वो सेम लगा. ठीक है, तो ऐसे मोशन को आपको कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन. फिर से देखिए, अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं आप 3 किलोमीटर के उसमें, ठीक है, 3 किलोमीटर के उसमें आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने पे आपको 2 मिनट लगता है. फिर आपको दूसरी जगह से तीसरी जगह जाने में जिसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है. ठीक है, 3 किलोमीटर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए जिसका आपका डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, उसमें आपको 2 मिनट लगा. फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट पे गए, उसमें भी आपको 2 मिनट लगा और उसका भी डिस्टेंस क्या है, सेम है 3 किलोमीटर. तो वो दोनों क्या है, आपका यूनिफॉर्म मोशन में आएगा. ठीक है, वही आपका क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है. ऐसे कंडीशन पे जिस वेलोसिटी से आप चलेंगे वो आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी और जिस स्पीड से आप चलेंगे वो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी. अब देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल मोशन क्या होता है, जिसमें जो कि आप जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा और हर बार उसका जो टाइम इंटरवल रहेगा वो भी अलग अलग रहेगा, तो ऐसे मोशन को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जब जा रहे थे और उसका जो डिस्टेंस था वो 3 किलोमीटर का था और उसको 2 मिनट लगा. ठीक है, पहली बार गया तो उसको 2 मिनट लगा. फिर बी से सी में गया, उसका जो डिस्टेंस था वो सेम ही था 3 किलोमीटर, लेकिन जो टाइम था वो उसको 4 मिनट लग गया या 1 मिनट लग गया. ठीक है, तो जो टाइम था वो क्या हो गया, चेंज हो गया. तो इसको कहा जाता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन. या तो टाइम चेंज हो जाएगा या तो फिर डिस्टेंस जो है वो चेंज हो सकता है. तो इसको आपको कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ऐसे केस में अगर स्पीड है, ठीक है, अगर ऐसे केस में जो स्पीड रहेगी उसको कहा जाएगा वेरिएबल स्पीड और जो वेलोसिटी रहेगी उसको कहा जाएगा वेरिएबल वेलोसिटी. नेक्स्ट देखिए, एवरेज स्पीड. ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन. ठीक है, एवरेज स्पीड क्या है? जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है. ठीक है, सपोज कर लेते हैं ए से बी में गया, बी से सी में गया, सी से डी में गया, तो टोटल डिस्टेंस जो भी है उसको पूरा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और उसको पूरा जो डिस्टेंस है वो कवर करने में कितना टाइम लगा वो टोटल टाइम टेकन. तो ये क्या है, डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, क्या होगा आपका एवरेज स्पीड कहलाएगा. नेक्स्ट देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड. ठीक है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड. ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि आप कहीं पर जा रहे हैं. ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि कोई आदमी कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है अपने स्पीड में, अपनी धुन पे जा रहा है. अब उसको देखते हुए, ठीक है, उसको आप देख रहे हैं और आप वहां पर जाके उसको पूछ लेते हैं, भाई रुक, तू कहाँ तू जहां भी जा रहा है वहां पर तेरा स्पीड क्या है. ठीक है, तो उस प्रॉपर मूवमेंट में जो स्पीड उसकी होगी, ठीक है, उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड. ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं, देख लीजिए.
अगर कोई कहीं जा रहा है और आप उस प्रॉपर एक इंस्टेंट पे, ठीक है, अचानक से बीच में जाकर आप उसको रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं कि अभी आपकी स्पीड क्या है, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इसका फॉर्मूला है आपका v इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, ये जो आपका साइन है, ठीक है, ये जो साइन है ये आपका वेक्टर का साइन है। वेक्टर हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन पे, नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट, यूनिट 2 के सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी सेम आपका, अगर कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं भी मतलब कि कोई कहीं भी जा रहा है और आप अचानक से उसके पास जाकर उसके अगर उसको ए से बी में जाना है और अचानक से बीच में कहीं पर आप जाके उससे पूछ लेंगे कि आपकी वेलोसिटी क्या है, मीन्स अगर अचानक से जाके उसकी वेलोसिटी हमको पता लगानी है तो उस इंस्टेंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। उसी तरीके से देखिए अब एक्सेलरेशन क्या होता है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन its acceleration is known as its acceleration। ठीक है, acceleration क्या है, जो उसकी वेलोसिटी में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, वेलोसिटी में चेंजेस अपॉन टाइम इंटरवल, चेंजेस इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल को क्या कहा जाता है, आपका एक्सेलरेशन कहा जाता है। ठीक है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम के साथ में, ठीक है, टाइम के साथ में जब वेलोसिटी में आपके चेंजेस आएंगे उसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l t टू द पावर -2। कितने टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, तो ये भी आपका दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा है आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सेम वही, जैसे कि आप यूनिफॉर्म वर्ड जहां पर भी लग गया वहां पर आपका जो टाइम इंटरवल होगा और जो आपकी टाइम इंटरवल होगा और जो टाइम टेकन होगा वो क्या होगा, हर एक इंटरवल में इक्वल होगा, तो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। वहीं वेरिएबल एक्सेलरेशन में कोई भी क्या है, फिक्स टाइम, फिक्स डिस्टेंस नहीं रहेगा, फिक्स टाइम नहीं रहेगा, तो वो आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन कहलाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन, it is defined as the ratio of total change in the velocity of an object to the total time interval। ठीक है, क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, कहीं भी अभी कोई भी जा रहा है तो उसमें जो जितने भी वेलोसिटी में जो चेंजेस आए हैं वो अपॉन उस जर्नी को तय करने में, ठीक है, उस डिस्टेंस को कवर करने में या कहीं भी जो भी गया उसमें कितना टाइम लगा, कितना टाइम उसको टोटल लगा, वो टोटल टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल क्या होगा, आपका एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम उसी तरीके से, अगर कोई कहीं भी जा रहा है, ठीक है, कोई भी कहीं भी जा रहा है और आप अचानक से उसको, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस मीन्स अचानक, तुरंत वहीं पर अचानक से आप जाके आप क्या कर देते हैं, उसको पूछ लेते हैं। ठीक है, किसी भी एक इंस्टेंट पे जाके आप उसको अचानक से पूछ लेते हैं कि इस वक्त में आपका एक्सेलरेशन क्या है, तो वही आपका वो क्या होगा, आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, v जो है, ठीक है, आपका प्रीवियस में हम लोगों ने देखा जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी तो v इज इक्वल्स टू क्या था, डी एक्स अपॉन डी टी होता है। तो डी टी अपॉन डी टी का ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में डी एक्स अपॉन डी टी, मीन्स यहाँ पर भी एक डिफ्रेंसिएशन है, यहाँ पर भी एक डिफ्रेंसिएशन, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये आपका हो गया एक्सेलरेशन। नेक्स्ट देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन। द इक्वेशन giving the relation between the position of object, time, velocity and acceleration in uniformly accelerated motion are called equations of motions। ठीक है, ऐसे equations जो कि आपके रिलेशन बताएंगे, किसके किसके बीच में रिलेशन बताएंगे, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइम, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन सभी के बीच में जो भी रिलेशन बताएगा उसको कहा जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तीन टाइप के इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। पहला है आपका v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है।
ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसमें क्या क्या है, ये जो टर्म्स है वो क्या है, v नॉट जो है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है और s डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के इसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस जो है उसके डेरिवेशंस को सॉल्व करेंगे दो मेथड से, एक जनरल मेथड से और दूसरा इंटीग्रेशन मेथड से। आपका आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू।